डिफिकल्ट सी अपने बच्चे को मोटिवेट करना टाइम एंड अगेन इट बिकम्स डिफिकल्ट, जबकि स्पेशली देखते हो जिन लोगों ने उससे कम परफॉर्मेंस दी है वो लोग उसके आगे खेल रहे हैं। आईपीएल एक क्राइटेरिया बन गया है इंडियन टीम में प्लेस पाने का कि पापा उसको वन डाउन खिला दिया। मैंने भाई उन्हें 300 रन मारे मैं इंडिया के लिए, 6 नंबर पे बैट्समैन खेल सकता है, वही बैट्समैन 1 नंबर पे खेल सकता है, वही बैट्समैन 3 नंबर पे खेल सकता है, एक आदमी विकेट कीपर भी बन सकता है, जब विकेट कीपर जगह ना हो दूसरा आदमी जो है ओपनर भी बन सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे साथ जुड़े हमारे खास मेहमान। हाँ जी विशाल जी। हमारे साथ रंगनाथ ईश्वरन जी हैं, जो कि इंडियन क्रिकेटर अभिमन्यु ईश्वरन के फादर हैं। अभिमन्यु एक जाना पहचाना नाम है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा स्कोर किया है और लगातार वो इंडियन टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है और हम सब देखना चाहते हैं कि अभिमन्यु इंडियन टीम की जर्सी पहन के कब वो इंडिया के लिए खेलते नजर आएंगे। हम लोगों ने ग्राउंड्स पे देखा है, एज सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे वो आते हैं और मेन कन्वर्सेशन में वो इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन टीम का हिस्सा नहीं है। इसी पे बात करेंगे। सर, अभिमन्यु ईश्वरन, अगर हम बात करें जिस तरीके से उनका डोमेस्टिक करियर और जिस तरह इंडिया के कप्तान हो रहे हैं, वहां पर सेंचुरी मारते हैं और तमाम उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। आपके लिए भी एक, क्योंकि आप शुरुआत से ही जितना मुझे लोगों ने बताया, जितना मैं आपको कहता हूँ क्रिकेट लवर है, आपने सिर्फ उस टाइम स्टेट की कोई स्थिति में नहीं था, क्रिकेट उतना उत्तराखंड में नहीं था, तब से आप वहां पे क्रिकेट को रिफाइन कर रहे हैं और कई प्लेयर्स हैं जो एकेडमी से भी निकले। बस अभिमन्यु ईश्वरन भले वो बंगाल से खेलते हो, लेकिन प्रॉपर टाइम वो देते हैं उत्तराखंड को। लेकिन एक फादर के लिए कितना मुश्किल होता है कि जब टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हो, जब उम्मीद हो कि इस सीरीज पे हम नहीं कर लेंगे, लेकिन वो प्ले नहीं हो पाता है। इट इज डिफिकल्ट सी अपने बच्चे को मोटिवेट करना टाइम एंड अगेन इट बिकम्स डिफिकल्ट, जबकि स्पेशली देखते हो जिन लोगों ने उससे कम परफॉर्मेंस दी है वो लोग उसके आगे खेल रहे हैं। आईपीएल एक क्राइटेरिया बन गया है इंडियन टीम में प्लेस पाने का। आई डोंट नो व्हाई, बट दैट इज द ट्रुथ। आप 20 साल में बताइए जो प्लेयर आईपीएल नहीं खेला और इंडिया खेला हो, कौन है वो? आप एक प्लेयर मुझे बताओ जो आईपीएल ना खेल के इंडियन टीम में आया हो। एक है, हनुमा विहारी। उसके अलावा आप मुझे एक प्लेयर बताओ जो इंडिया खेला हो जिसने आईपीएल ना खेला हो। सर, अभी भी आईपीएल से जो प्लेयर लिए हैं, क्या उन प्लेयरों को इंडिया की टी20 में लेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने उन्हें गुलाब जामुन तो दे दिया इंडियन टीम का, क्या वो गुलाब जामुन दोबारा देंगे उनको टी20 में? आप नहीं देंगे। मेरा सिर्फ सवाल, सिर्फ मुद्दा मेरा उठाने का यही था। आई फील टेस्ट टीम शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी एंड इंडिया ए परफॉर्मेंसेस। IPL should not be the basis of selecting a player in the test team. अच्छा, अभी मैं इतने साल बाद इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे लगता है क्या होता है भाई, ये लोग ना आखिरी मैच, भाई ऑस्ट्रेलिया में अभी उन्होंने परफॉर्म नहीं करा 2 मैच में, लेकिन पहले जो परफॉर्म करके गया है, देखो द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ एवरेज तो प्लेयर पे लगेगा ही, बट आप आखिरी मैच को पकड़ के आप क्राइटेरिया बना दो, समझ में आती है हमारे को, चलो भाई नहीं खिलाया ऑस्ट्रेलिया। अभी इंग्लैंड में तो रन मारा भाई दोनों ए मैचेस में। अगर मेरे बहरहाल जितने ये महानुभाव हैं, उन्होंने अगर बैटिंग करते 180 की इनिंग्स की देखी हो, इट वाज एज गुड एज एनी प्लेयर हु प्लेड। ना बीट हो, ना फ्रंट फुट, बैक फुट, और ऐसा कोई चौका नहीं है जी कत्ती का चौका लग गया, टुल्ले का चौका लग गया, ऐसा कुछ नहीं था। ही प्लेड अ क्लीन नॉक बिफोर ही गॉट आउट। गेटिंग आउट क्या होता है, एक आदमी को 4 चांस मिलते हैं आउट होने में,
कैच छूट जाते हैं, एक आदमी को पहली कोई बुची बुचाई पकड़ लेता। दिस इज क्रिकेट। एक चीज और, अगर हम देखें कि आप करुण नायर को हम देखते हैं 3000 दिन बाद उनके बल्ले से हाफ सेंचुरी है। करुण नायर भी लगभग नहीं अब करुण नायर का डोमेस्टिक इतिहास में ही उन्हें रखा है। करुण नायर ने जिस टाइम 800 रन मारे, जिस टाइम करुण नायर ने 800 रन मारे रणजी ट्रॉफी में, उस साल में ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस परफॉर्मेंस करुण नायर वाज नॉट इन दुलीप ट्रॉफी। देखो मेरी करुण नायर से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो अपना पक्ष कैसे रखूंगा भाई देखो मैं टॉपर कैसे बनूंगा जब मेरे 100 में 100 आएंगे। मैं 98 वाले से 99 वाले से कंपेयर करूंगा अपने आप को, तभी ना जी। करुण नायर से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है, मैं तो साला मिला भी नहीं उससे कभी। देखो जी, अब करुण नायर ने 800 रन मारे कहते हैं, एग्रीड, लेकिन उस पीरियड में अभिमन्यु ने एक रणजी ट्रॉफी खेला यूपी के अगेंस्ट, बढ़िया अटैक, सैकड़ा था वो। उसके बाद दिलीप ट्रॉफी खेला, 2 सैकड़े थे। दिलीप ट्रॉफी 158 मारा, कैरिड द बैट थ्रू द इनिंग्स, विच इज द सेकंड हाईएस्ट इन दिलीप ट्रॉफी। अकेला खड़ा रहा रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, 191 मारे उसने। बिल्कुल याद है मुझे। उसके बाद 2 ऑस्ट्रेलिया में फेल हुआ, फिर उसके बाद इंजर्ड हो गया था, उंगली टूट गई थी उसकी, जिसकी वजह से वो जब आके पंजाब से मैच खेला, उसके बाद ये दोनों मैच खेला। इन मैचेस में मिला के इसकी बैटिंग एवरेज 60 की है। आपने इसने कहां खेला, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, राइट। आपने कंपेयर किया करुण नायर के रणजी ट्रॉफी से, फेयर इनफ। मैंने अपने बेटे को समझाया, भाई खेला वो, जैसे बच्चा पूछता है ना कि पापा उसको 1 डाउन खिला दिया, मैंने भाई उन्हें 300 रन मारे में इंडिया के लिए, तूने मारे में, तू फैल किस बात कह रहा है, तो यू हैव टू वेट फॉर योर चांस। वहां पे तो हमने कह दिया, बट यही बात हम हर बार ही नहीं कह पाते ना अपने बच्चे को। भाई अभिमन्यु को तुम कहते हो एक आदमी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, सडनली वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन बन जाता है। एक आदमी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, सडनली टॉप ऑर्डर बैट्समैन बन जाता है। अभिमन्यु मेरा टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, वो 3 नंबर भी नहीं खेल सकता भाई, ये कहां लिखा हुआ है। अभिमन्यु को स्पेशली उस टाइप के कोच ने कहा था तुम 1 डाउन खेलना शुरू करो, बिकॉज चटेश्वर पुजारा जा रहे हैं। अभिमन्यु जाके सैकड़ा मारा साउथ अफ्रीका में 3 नंबर पे। भाई उसका स्टेट टीम है, उसके लिए वो कप्तानी, अभी भी उसने जो रन मारे 80 और 68 मारे, 1 डाउन में मारे, उसने 1 डाउन में मारे। तो क्वेश्चन ये है भाई, हम करे तो बलात्कार, दूसरा करे तो चमत्कार। 6 नंबर पे बैट्समैन खेल सकता है, वही बैट्समैन 1 नंबर पे खेल सकता है, वही बैट्समैन 3 नंबर पे खेल सकता है। एक आदमी विकेट कीपर भी बन सकता है जब विकेट की जगह ना हो, दूसरा आदमी जो है ओपनर भी बन सकता है, मिडिल ऑर्डर भी बन सकता है। अच्छा दिक्कत कहां पे आ रही है, मैनेजमेंट कॉल है, सेलेक्टर तो सेलेक्ट करके दे दे, कि टीम मैनेजमेंट से कुछ होता है। आईपीएल नहीं कहता ना सर, ये आईपीएल नहीं कहता, तो ही इज नॉट पॉपुलर अमंग द प्लेयर्स, ही इज नॉट पॉपुलर अमंग द कोचिंग स्टाफ, ही इज नॉट पॉपुलर। भाई आप एक मैच दिखा दो जिसमें अभिमन्यु ने ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगाया हो सेंचुरी मारने के बाद। मैं आपको दुलीप ट्रॉफी की सेंचुरी की कटिंग आप देखो, 127 ऑन डेब्यू जब उसने मारा। पीआर वर्क काम कर रहा है क्या यार? एक बात सुनो, इतने रन मारने के बाद भी मुझे भाई पीआर करना पड़ जाए ना, तो क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए मेरे बेटे को। भाई एक चीज ये बताओ, आपने आईएएस टॉप कर लिया, उसके बाद भी आपको पीआर करनी पड़े अपनी पोस्टिंग के लिए, तो लानत है भाई ये। आप बताओ उसने कहा 12 सैकड़े हैं भाई, इंडिया ए और दुलीप ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी ले 12 सैकड़े हैं, और कुछ छोटा सैकड़ा नहीं है, एज अ कप्तान सैकड़ा है। उमेश यादव प्लेड अंडर हिम, जयंत यादव प्लेड अंडर हिम इन बांग्लादेश, बिल्कुल खेला है भाई। T20 नहीं खेला। अबे लिस्ट है भाई, तो देखो लिस्ट में 47.05 की बैटिंग एवरेज है, 37 सैकड़े हैं इसके। फर्स्ट क्लास में 31 सेंचुरीज हैं, सॉरी 27 सेंचुरी, 31 50s, which is more than people who are making debut before him. They have not played so many innings. If you put people who jumped him put together, they have not even played 75% of the matches which Abhimanyu has played in first class. लेकिन रघुनाथ जी, गंभीर को लेकर क्या सोचते हैं? गंभीर का क्या रोल है? गंभीर से मेरे बेटे को मैंने कहा था तुम बात करो,
मेरा बेटा गया बात करने, वो कहता भाई तुम टीम में हो, यू आर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, योर टाइम विल कम, आई विल गिव यू अ लॉन्ग रोप। मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं एक मैच खिला के बाहर कर दूंगा, मैं किसी को भी अपनी कोर टीम को लेके चलता हूं, मैं लेके चलूंगा। कोर टीम का हिस्सा है गंभीर की, ये कोर टीम यही है। इसके बाहर आप बता दो, चलो आप बता दो, एक मुकेश कुमार है फास्ट बॉलिंग में, ठीक है ना, आप ये बताओ बैटिंग में ये जो सेटअप है, इसके अलावा एक सरफराज खान है, एक श्रेयस अय्यर है फिट, इसके अलावा लाल बॉल का प्लेयर आप इंडिया में दिखा दो मेरे को सर। नहीं आज आप विकेट कीपर ढूंढ रहे थे ना, जब ईशान किशन को आपने ढूंढा, वो इंजर्ड हो गया, आप जगदीश को ले गए, आपके विकेट कीपर का ऑप्शन है नहीं सर, आपके पास स्पिनर का ऑप्शन है नहीं इस टाइम लाल बॉल का, बिकॉज लाल बॉल कोई खेलना ही नहीं चाहता, पीपल ओनली वांट टू प्ले वाइट बॉल। आज आप किसी बच्चे को बुला के बोलो मुझे आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट दे दो, इंडिया खेलेगा, कह रहा मुझे आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट दे दो, दे आर हैप्पी बिकॉज दे बोल 4 ओवर्स, दे बोल फॉर आउट ऑफ 14 मैचेस 12 मैचेस 12 फोर 48 ओवर फेंकते हैं, उसमें से भी पूरे ओवर फेंकते नहीं है। उनको जब 35 ओवर में 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 6-7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो इंडिया के लिए क्यों खेलेगा भाई? ये कुछ पागल ही हैं जो इंडिया का टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते। बात हुई आपकी अभिमन्यु से, तो बात होती रहती होगी, कैसा है मतलब डिप्रेशन का आपका कहीं स्टेटमेंट मैंने सुना कि वो डिप्रेशन में, ऐसा कुछ नहीं भाई, एक बच्चे को तुम कब तक चॉकलेट खिलाते रहोगे भाई? एक चीज ये बताओ ना, ही फील डिप्रेस्ड नॉट बिकॉज somebody better has played him, he feels depressed because somebody who is not as capable as him has overshone him. No ill feelings for anybody भाई, no ill feeling भाई। मैं अपना डाटा रख रहा हूं अपने आगे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी बात कैसे कर सकता हूं भाई? इट्स अ रेस, ये रेस है एक, इस रेस में मेरे को अगर फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड को हराना पड़ेगा, सेकंड से आगे निकलना पड़ेगा। अब इन्होंने लाइक साई प्लेड 1 डाउन, कोई दिक्कत नहीं, वो तो नहीं खेला, ये आपके दोनों मैच प्रैक्टिस मैच। हैड अभिमन्यु नॉट प्लेड इंडिया एज प्रैक्टिस मैचेस on the basis of Dilip Trophy, Irani Trophy, Ranji Trophy, he should have debuted then. क्योंकि वो 2 मैच खेला, उसे परफॉर्म नहीं करा, तुमने पुराना सब उसका मिटा दिया। पुराना इस साल का नहीं मिटाया, पुराना सब मिटा दिया आपने। अब जब इसने रन यहां मारे, आप उसे कंसिडर नहीं कर रहे हो। इंडिया का एक फास्ट बॉलर ने डेब्यू करा विदाउट प्लेइंग इंडिया ए मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया, 2 इंडिया ए मैच खेल के आपका अंशुल कंबो डेब्यू कर गया, ये आपके सामने फैक्ट्स हैं। नो, मेरा ये नहीं कर रहा हूं क्यों कर गया क्या कर गया भाई, मुझे तो अपने से मतलब है, मैं कहां पे किसी से कम हूं या मेरे में क्या कमी है। कमी है जो टीम, आपने ऑस्ट्रेलिया कमी बताई, हमने मान ली, अब इंग्लैंड में कमी तो थी नहीं हमारे पास। अब जितने ये खेल रहे हैं, हमारे को पहली विकेट मिली है इंग्लैंड में जो इंग्लैंड की तरह है, अभी तक तो 4 विकेटें मिली थी ना, ये कोई इंग्लैंड की विकेटें नहीं है। आज की डेट में हम ये रन्स जो कंपेयर करते हैं, गवास्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, दे आर वेरी सब्जेक्टिव। पहला आपको ग्रीन टॉप मिला, उन्होंने खोल दिया आपको। अभिमन्यु साल में से 40% मैच अपनी इंडियन गार्डन में खेलता है, हाँ, जहां पे ऐसी विकेट होती है, जहां पे सुबह बॉल स्विंग होती है 1.5-2 घंटे, शाम को चाय काल के बाद स्विंग होती है बॉल। ही इज प्लेड इन दोज कंडीशंस, so he was better equipped to play in a match like this. That is why I feel sad. एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा सर मैं और जल्दी से, कि किसी भी प्लेयर्स के लिए तो टेस्ट में पेशेंस तो रखे हुए, इतनी सीरीजों से वो साथ में है, और मैंने देखा, मैं खुद भी लगता, मैंने भी परसों अगर आपने पढ़ा हो, nobody can shatter my dreams. I put in 20+ years of hard work to come here. मेरे को एक टूर में आप नहीं लोगे, it will not shatter my dreams. मैं काम करता रहूंगा, मैं दरवाजा खोल रहा हूं भी, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा भाई। अभी दिलीप ट्रॉफी में डबल सेंचुरी मार देगा, क्या करेंगे ये?
कब तक नहीं आएगा। लेके सेंचुरी मार देगा, क्या करेंगे ये? बिल्कुल। तो वही सवाल था मेरा। हमारी देखो सबसे बड़ी विडंबना, देखो साउथ जोन की हैं। टीम आई है, साउथ जोन की टीम आई है दुलीप ट्रॉफी के लिए भी, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर नहीं है, साई सुदर्शन नहीं है। कैन एनीबडी आस्क द सेलेक्टर्स देयर कि भाई ये 3 इंडिया खेल रहे हैं, ये तुम्हारी साउथ जोन की टीम में नहीं है भाई। अब ये कहेंगे ये एशिया कप जा सकते हैं, एशिया कप तो श्रेयस अय्यर भी जा सकता है, लेकिन श्रेयस अय्यर भी वेस्ट जोन की टीम में है अभी। बस वही सर मेरा सवाल है। मुरली विजय बहुत अच्छे टेस्ट बैट्समैन और वो एकदम से गायब। मुरली विजय ने जो बातें, मतलब आप लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स चल रही है, नहीं मिल रहा भाई है, हमारे लौंडे तो खेलने से पहले ही गायब है। आप तो जो गायब हो उसकी हद करो, हमारे तो आने से पहले ही गायब हो रखा है। टीम इंडिया में हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं, हम नए लोगों को। ये था कि रोहित विराट की वजह से लोग नए प्लेयर्स थोड़े वो थे, रोहित विराट नहीं है, लेकिन लग रहा था कि नए प्लेयर। सीरीज मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे मैच तो नहीं, लेकिन 1 से 3 मैचों की किसी भी मैच में ऐसा कुलदीप का मुझे लग रहा था कि कुलदीप प्ले करेंगे, अर्शदीप प्ले करेंगे, लेकिन वैसे बट यहाँ का था, देखो ना, जब वो ग्रीन विकेट ही दे दी उसके ग्राउंडमैन ने, तो कुलदीप का। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना भाई, हमें ओवरसीज में, मेरी फीलिंग है, देखो अगेन नॉट द इंडियन टीम सेलेक्टर्स, नॉट द कोचेस, देखो एक टाइम होता था हम 5 बॉलर्स खिलाते थे जो पूरे विकेट ले सकते हैं। अभी हम 3 बॉलर से खेल रहे हैं। देखो ऑल सेड एंड डन, हमारे जो स्पिनर्स हैं ओवरसीज, इनकी कोई ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है या जो आपको 5 विकेट एक इनिंग में दे सके। अपन 3 बॉलर से खेल रहे हैं, 20 विकेट कैसे लेंगे भाई? इट वॉज वेरी गुड वर्क ऑन द पार्ट ऑफ शिराज एंड द अदर बॉलर्स, Akardeep and Prasidh Krishna. They bowled well and bowled them out. अभी विकेट ठीक होगी, देखते हैं आज क्या होता है। आज शायद थोड़ी धूप होनी चाहिए। Let's see. Yeah, let's see India makes count and we make it 2-2. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना बहुत कीमती और अहम समय देने के लिए। मुझे पता है आपका जो बिजी शेड्यूल होता है उसमें से आपने मुझे टाइम दिया, और होप है ये तो यार उन्होंने ना मेरे को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया जो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया था। ईश्वरन ब्लास्ट बीसीसीआई सेलेक्टर्स, ईश्वरन ने झंझोड़ दिया गंभीर जी को। इसीलिए कोई पागल थोड़ी है यार, कोई पागल है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। हम अपनी बात रख रहे हैं। मैंने जरूर कहा भाई मेरे सन के फिगर्स और उससे अच्छे हैं, ठीक है। सडनली आप एक मैच, लास्ट मैच को कंसिडर कर रहे हो या सेकंड लास्ट मैच को कंसिडर करो, दैट्स इनकरेक्ट। चलो आपने एक बार कंसिडर कर लिया, नया कोई बात नहीं। अब दोबारा जब किया तब वैसे भाई, हेड आई विन टेल यू लूज। इंडिया जैसे 15 बाई टॉस आ रही है, 15 बाई तुमने बाहर कर दिया लड़के को, 15 जन का डेब्यू करा दिया। हमारा तो ये कहना था बस। चलिए सर, क्योंकि ये चीजें हैं, ये हर किसी भी पिता के लिए होती है कि उसका पुत्र आगे बढ़े। लड़के के लिए सब लोग सोचते हैं, और जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तब ना के तो अफसोस होता है। खैर, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी अभिमन्यु के साथ है। ये अच्छा परफॉर्मेंस, एक मिनट, ये अच्छा परफॉर्मेंस कितने साल कंटिन्यू करेगा? अभी तो कंटिन्यू कर लिया उसने, जो है करीब 12 साल कंटिन्यू कर लिया। लॉ एवरेज गिरेगा भी, जैसे ही गिरेगा तुम कहो लो उसने परफॉर्म नहीं करा। अबे जो पहला परफॉर्म करा तो तुम छोड़ देते हो और आखिरी में पकड़ लोगे किसी का। अब किसी एक्स ने सैकड़ा मार दिया, अभिमन्यु 30 पे आउट हो गया, वो कहेंगे लो देखा हम तो इसलिए नहीं खिला रहे थे। अब जो पहले मारा उसका क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ रंगनाथ ईश्वरन जी थे, मन्नू ईश्वरन के फादर हैं। उन्होंने अपनी बात को रखा और बहुत ही अच्छी बात कही कि भाई पीआर ही सब कुछ नहीं होता। हम 800 रन बना के आ रहे हैं, उसके बाद भी पीआर, हम सैकड़ा मार के मेरा अभिमन्यु पूरे ग्राउंड में चक्कर नहीं लगाता, तो शायद ये भी मौका, आईपीएल नहीं खेल रहे तो शायद ये हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस चाहिए होता है। वो पेशेंस अभिमन्यु ईश्वरन के पास है। 12 सालों से परफॉर्म करना, टीम में 5 से 6 सीरीज रहना, इंडिया के कप्तान होना, और इंडिया टीम के लिए, मेन टीम के लिए अगर आप नहीं खेलते तो गिल्ट होता है। खैर, जो बयान थे उन पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में थे। राष्ट्रीय नमस्कार।